अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज़मानला। आप देख रहे हैं ज़मान अकेडमी। आज हम क्लास इंटर से एक और टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है एक्सक्रीशन। सिंपली एक्सक्रीशन कहा किसे जाता है, तो एक्सक्रीशन कहा जाता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो हमारी कब बनती हैं, जब बनती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में जानदार की बॉडी के अंदर। तो हम आगे चलने से पहले एक बात कंप्लीट, इधर एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल कहा गया है तो उसको देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो मेजर लॉस होता है किसमें, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स में। तो इंसेक्ट्स हमारे पास, इनके पास क्या होता है, इनके पास एक होता है ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है, जिसकी मदद से गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो जबकि कुछ अर्थ्रोपोड जो होते हैं, इनके पास एबिलिटी होती है कि ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वाटर को वेपर्स में से, ठीक है, वाटर वेपर्स को कहाँ से, डायरेक्टली एयर में से। आगे बात करते हैं तो हमारे पास ये इम्पोर्टेंट इनका क्या होता है कि इम्पोर्टेंट होम्योस्टेसिस एक्टिविटी है। ये इन्वॉल्व होती है हमारे पास कंट्रोल करने में, किस चीज़ को, ऑस्मोटिक प्रेशर को। उसके साथ साथ बैलेंस करवाती है हमारी इनऑर्गेनिक आयंस और वाटर में। उसके साथ साथ ये मेंटेन करवाती है किस चीज़ को, एसिड बेस को बॉडी के, ठीक है। उसके साथ साथ जो वेस्ट हमारे पास इंक्लूड होती हैं, उनमें वैरायटी होती हैं कंपाउंड, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट है, जैसा कि हमारे पास अमोनिया है, यूरिया है, या यूरिक एसिड है, ठीक है। इनके बारे में हम इधर थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लिमिटेड डिस्कस हमारे बुक में दिया गया है, इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। ये हमारे क्या है, रिमूवल किया जाता है कैसे, इनको नाइट्रोजिनस वेस्ट को बॉडी में से। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स रिलेशन टू हैबिटाट। मतलब कि कौन से जानदार कहाँ पे पाए जाते हैं, तो अगर वो पानी में पाए जाते हैं तो वो कौन सी चीज़ को एक्सक्रीट करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स होती हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट की। हमारे पास जो मेन जो टाइप्स हैं वो तीन हैं, एक यूरिया, सॉरी, एक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, और नेक्स्ट हमारे पास क्रिएटिनिन। बेसिकली ये चार टाइप्स हैं, ठीक है। तो बोथ जो हमारी जो वेस्ट होती है उन और उनका जो रिमूवल होता है वो डिपेंड करता है, पहली बात तो किसके ऊपर, नेचर ऑफ ब्लड, नेचर ऑफ फूड के ऊपर। किसके ऊपर, नेचर ऑफ फूड के ऊपर, ठीक है। जैसा कि हमारे पास जो हर्बीवोर्स होते हैं, ये ज़्यादातर यूरिया एक्सक्रीट नहीं करते, क्या नहीं करते, यूरिया। जबकि जो कार्निवोर्स होते हैं ये प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से ये मोर नाइट्रोजन, ये ज़्यादातर क्या एक्सक्रीट करेंगे, नाइट्रोजन ज़्यादा एक्सक्रीट करेंगे। दूसरी बात अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। दूसरी बात कौन सी है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। और नंबर थर्ड हमारे पास जो है एनिमल्स का हैबिटाट। तो हमारे पास कितनी चीज़ें हो गई, मूड ऑफ हैबिटाट हो गया, ठीक है। नंबर दूसरा, उसके साथ साथ हमारे पास जो है, आपके पास आ गया कौन सा, हैबिटाट आ गया, ठीक है भाई, ठीक है। नंबर दूसरा हैबिटाट, और नंबर तीसरा हमारे पास क्या आ रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये हमारे पास तीन चीज़ें हैं जिनकी मदद से, जिनकी बुनियाद पे ये वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं। तो नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं एज अ बाई प्रोडक्ट, इसी की वजह से ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। जब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन टूट दिए तो उनकी वजह से हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनती है। अब हम बात करते हैं आगे किसकी, अमोनिया। तो अमोनिया क्या है, अमोनिया एक इमीडिएट और हाईली टॉक्सिक गैस वेस्ट है, जो इनिशियली प्रोड्यूस होती है किसकी मदद से, नाइट्रोजिनस कंपाउंड से हमारे बॉडी में, किसी बॉडी के अंदर। ये एक्सकिनली ये हमारे पास जो है सॉल्युबल होती है किसमें, फ्रेश वाटर में बहुत ही ज़्यादा, और बॉडी फ्लूइड में। ये रेज करती है क्या, हमारे पीएच और फार्दर, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट होती है लो कंसंट्रेशन में किसमें, बॉडी में, ठीक है। अमोनिया रिड्यूस करती है अपनी टॉक्सिटी जब उसको वाटर में डाला जाता है या वाटर दिया जाता है, और इसको जो है खारिज करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये डिसॉल्व हो सके और जनरेट नॉन टॉक्सिक अमाउंट में हो सके, जिसको अमोनिया कहा जाता है, अमोनिया आयंस कहा जाता है नेक्स्ट, ठीक है। तो इसकी वजह से जो अक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो गैसियस फॉर्म में मोस्टली ये रिलीज करते हैं, और गैसियस फॉर्म में, और मोस्टली जो है डिफ्यूज आउट करते हैं बॉडी को, जब इनके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट होता है, ठीक है। ये एक्सक्रीट करते हैं किसके थ्रू, यूरिन या यूरिया की फॉर्म में भी एक्सक्रीट किया जाता है, या अमोनिया जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी प्रोड्यूस करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं दूसरे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, जिनको हम कहते हैं यूरिया,
या इसके अलावा, ठीक है, और एक्सक्रीट किया जाता है इनको बॉडी से। केमिकली ये अल्कलाइन होता है, ठीक है, और कोरेसिव ये जो है 1 लाख मोर टाइम टॉक्सिक होता है यूरिया से, 1 लाख मरतबा ज़्यादा टॉक्सिक होता है यूरिया से। और एनिमल जो ये अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको कहा जाता है अमोनोटेलिक। बेसिकली अगर हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया को 1 ग्राम को डिज़ोल्व करके एक्सक्रीट करने के लिए इनको ऑलमोस्ट 500 मिलीलीटर वाटर की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। अच्छा, एनिमल जो एक्वाटिक में प्लेस में रहते हैं, ये जनरेट करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया, जिनको जो कहा जाता है अमोनोटेलिक, बिकॉज के इनको जो है लॉट्स ऑफ वाटर जो है चाहिए ताकि वो डिजोल्व हो सके अमोनिया। टेरेस्ट्रियल अमोनिया जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या कैरेज करते हैं, यूरिया, तो इनको कहा जाता है यूरोटेलिक, ठीक है। ये प्रोड्यूस, और उसके साथ साथ यूरिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं कुछ एनिमल्स, उनको कहा जाता है यूरिकोटेलिक। ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं लेस अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है इनको एज कम्पेयर टू द अमोनिया। लैंड एनिमल्स जो हैं ओकेजनली फेस करते हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर की अपने हैबिटाट में। आगे बात करते हैं हम यूरिया की। तो यूरिया हमारे पास क्या है, यूरिया एक नाइट्रोजन कंटेनिंग लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट होती है, जो प्रोड्यूस होती है किसकी वजह से, प्रोटीन की ब्रेकडाउन की वजह से, मेमल्स में, एम्फीबियन में, कुछ फिशेस में, और एक्सक्रीट करती हैं यूरिन को, ठीक है। इसको कार्बामाइड भी कहा जाता है, ठीक है। ना तो ये एसिड होता है, ना तो अल्कलाइन होता है, बल्कि हाईली सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में। लिवर हमारा जो है अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल कंबाइन करके उसमें सम इंटरमीडिएट कंपाउंड्स उसमें ऐड हो, कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। देन जो यूरिया बनता है उस यूरिया को दाखिल किया जाता है यूरिया साइकिल में, ठीक है। तो कहाँ पे ये बना ये यूरिया साइकिल, या इसके लिए दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ओर्नी साइकिल, ठीक है। एनिमल जो हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं यूरिया, उनको कहा जाता है यूरियोटेलिक। देन यूरिया जो है हमारे पास ना तो सिर्फ एक वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी की, बल्कि ये इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारे बॉडी में किस चीज़ का, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आयंस और एब्जॉर्प्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट आयंस और वाटर में, किडनी में, ठीक है, कहाँ पे, किडनी के अंदर। अच्छा, देन हमारे पास जो है एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल इधर आता है कि यूरिया जो है बेनिफिशियल होता है, ठीक है। ये काम करता है एज अ रॉ मटेरियल सोर्स के तौर पे नाइट्रोजन, ठीक है, किस चीज़ के लिए, फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, इंडस्ट्री। ये हमारे पास हेल्प करता है किस चीज़ में, टेस्ट करवाने में, जिसको कहा जाता है BUN। ये की जाती है किस चीज़ के लिए, ताकि हमें रेनल फंक्शंस का पता चल सके, ठीक है, फॉर द रिमूवल ऑफ यूरिया एंड अदर नाइट्रोजन, जो हमारे यूरिया के रिमूव करने के साथ साथ दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट भी। अच्छा, आगे बात करते हैं हम किसकी, यूरिक एसिड की। तो यूरिक एसिड हमारे पास एक और नाइट्रोजिनस कंपाउंड है, ठीक है, और ये ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है किसकी, प्यूरिन की, प्रेजेंट होते हैं किसमें, न्यूक्लिक एसिड्स में। ये जो है हमारे पास स्ट्रक्चरली रिजेंबल करता है किसके साथ, प्यूरिन के साथ। ये हमारे पास वीक एसिडिक होता है और लेस सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में, एज कम्पेयर टू अमोनिया एंड यूरिया, ठीक है। ये हमारे पास जो है 10,000 टाइम लेस टॉक्सिक होता है किससे, अमोनिया से। एनिमल जो हैं जो प्रोड्यूस करते हैं और एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड, इनको कहा जाता है यूरिकोटेलिक। जो हमारे पास रेप्टाइल्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, देन हमारे पास जो है न्यूमरस अर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं, जैसा कि इंसेक्ट्स। यूरिक एसिड जो है इसको स्टोर किया जा सकता है बॉडी में, बॉडी के टिश्यूज़ में, ठीक है। और ये टॉक्सिक इफेक्ट करता है, ये इसका कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता इंसान जानदारों के ऊपर। एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होती है कंटेन करती है यूरिक एसिड जो होती है, वो अपीयर होती है एज अ थिक पेस्ट लाइक, और इसको जो है लेस अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए एक्सक्रीट होने के लिए। एनिमल जो एनिमल जो ये एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड, ये एडवांटेज उठाते हैं और कंजर्व करते हैं वाटर को अपनी बॉडी में। ह्यूमन जो है 74% यूरिक एसिड जो एक्सक्रीट करते हैं किसके साथ,
किडनी के थ्रू, जबकि 25% जो होता है वो इंटेस्टाइन के थ्रू रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है नीचे बताया गया है कि ये हमारे पास प्रोटीन है, ठीक है, डायग्राम में, और ये हमारे पास नाइट्रोजीनस बेसेस हैं। इनने मिलकर हमारे लिए क्या बनाया, अमाइनो ग्रुप। और अमाइनो ग्रुप जो है हमारे जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो जाके एक्सक्रीट करेंगे क्या, अमोनिया, जबकि जो कुछ एनिमल्स हमारे एक्सक्रीट करेंगे यूरिक एसिड, और कुछ एनिमल्स हमारे पास क्या एक्सक्रीट करेंगे, यूरिया। ठीक है, ये इनका फार्मूला है। तो इधर हमारा जो है आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।